प्रफुल्ल नगर कॉलोनी लंका पहलवान नर्सरी के ठीक सामने स्थित आरएस डायग्नोस्टिक सेंटर का आज भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी ने डायग्नोस्टिक सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। आरएस डायग्नोस्टिक सेंटर अपने जांच केंद्र में पूर्वांचल के गरीब मरीजों को पूरी सुविधा देगा। उनकी उच्च स्तरीय जाँच कर उनके रोगों का निदान करने का 100% प्रयास करेगा। डायग्नोस्टिक सेंटर की संचालिका डॉक्टर शालिनी जायसवाल ने कहा कि पूर्वांचल के गरीब मरीजों को ध्यान में रखकर ही इस डायग्नोस्टिक सेंटर का स्थापना किया गया है और इसमें गरीब मरीजों को पूरी सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी का नागरिक अभिनंदन भी किया गया। डॉक्टर शालिनी जायसवाल एवं अजय कुमार मिश्र ने उन्हें अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उद्घाटन के अवसर पर रामलाल चौरसिया, श्रीमती उर्मिला चौरसिया, कृष्णकांत झा, अजय कुमार मिश्र, राजनंदिनी दुबे, गरिमा सिंह, किरण श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में नगर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। किस तरह का ये आयोजन? यह आयोजन एक नवीन नैदानिक केंद्र है जिसमें कि एक्सरे और रक्त वाले पैथोलॉजी और उससे संबंधित जितने भी नैदानिक कार्य हैं उसके संबंध में उसका उद्घाटन था और ये बड़े हर्ष का विषय है। आसपास हम लोगों के काशी में बहुत सारे अस्पताल नए खुल रहे हैं और उसके साथ साथ अस्पताल के साथ साथ यह अब एक तरह का हब होता जा रहा है चिकित्सा के लिए। और हिंदू विश्वविद्यालय हो बगल में और भी संस्थान हैं, सब जगह बड़ी भीड़ है, रोगियों की बड़ी भीड़ है और कई बार इतनी भीड़ हो जाती है कि कोई भी समुचित निदान उस दिन नहीं हो पाता रोगियों का। तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे सैटेलाइट सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं उनका आना आवश्यक है और उनके आने से दो फायदे हैं। आपको तत्काल निदान मिल जाता है, एक ही स्थान पर आपको रक्त के जांच की सुविधा, हृदय की जांच की सुविधा, एक्सरे, सीटी सब चीज़ें उपलब्ध हैं और इतनी तेज़ी से ये होता है कि रोगी का समय नहीं नष्ट होता। हैं सरकारी संस्थान हैं हमारे पास और सरकारी संस्थान में उसकी उपादेयता भी है, लेकिन कई बार उन्हें मदद चाहिए और ऐसे समय में अगर हम बहुत गंभीरता से देखें तो और हम चिकित्सक के अंदर वो भाव रहे तो धन बहुत अपव्यय नहीं होता। अगर प्रतीक्षा करने में मरीज 2 दिन 3 दिन यहाँ रहे उसका धन समाप्त, तो उससे बढ़िया है अगर उतने ही धन में उसे वह जांच उपलब्ध हो जाए, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, तो उससे रोगी का वही कल्याण होता है। ये हमारे लोग कुशल चिकित्सक हैं, प्रबुद्ध विद्यार्थी रहे हैं और समाज सेवा की भावना है और हमें उम्मीद है कि ये सब लोग सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए रोगियों की सेवा करेंगे। जो जिस योग्य होगा, अगर कोई ऐसा भी है जिसके पास पैसे नहीं हैं उसे भी चिकित्सा की सेवा उपलब्ध कराएंगे, तो ये समाज का बड़ा कल्याण होगा। और हम लोग का जो कि आजकल निर्भर रहते हैं बहुत सारे जांच के ऊपर और वैज्ञानिक जांच के ऊपर, बहुत सारे जांचों की आवश्यकता नहीं होती, प्रचार और प्रसार के कारण होते हैं। ये लोग ऐसे चिकित्सक हैं, जो हमारे बगल में डॉक्टर जायसवाल हैं, ये लोग ऐसे चिकित्सक हैं जो कि सीमित समय पर आपको उसका परिणाम दे दें और उस परिणाम के आधार पर चिकित्सा हो सके। आप बेटा जाओ। मैम, यहाँ पे पूर्वांचल में बहुत से गरीब तबके के लोग हैं, तो आप किस तरह की सुविधाएं लोगों को देंगे और क्या लोगों को, क्योंकि पूर्वांचल के लोग ज़्यादातर गरीब या मध्यम वर्गीय हैं, तो किस तरह से आप यहाँ पर सुविधाएं गरीब और मध्यम वर्गीय? अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं डॉक्टर शालिनी जायसवाल हूँ, रेडियोलॉजिस्ट, और ये एक डायग्नोस्टिक सेंटर का इनॉग्रेशन है, आरएस डायग्नोस्टिक सेंटर। हमारे यहाँ पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, सीटी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और लैब और इको, EGNCV ये सब होता है। और अभी इसको कुछ ही दिन पहले ही स्टार्ट किया है और आज इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन था, जो कि त्रिपाठी सर के कर कमलों द्वारा हुआ है। और मरीज को देखते हुए ही हम लोग उसमें डिस्काउंट करके करते हैं। जिस प्रकार का तबका है, बहुत गरीब है तो कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री भी करते हैं और जिस प्रकार से हमारे मशीन की लागत है उस हिसाब से, जैसे एक जांच का जो लागत है उसमें उस हिसाब से डिस्काउंट किया जाता है। गरीब मरीजों को, पूर्वांचल के मरीजों को सुविधा आपको मिलेगा? सुविधा तो सब उपलब्ध है, मरीज जिस प्रकार का रहता है उस प्रकार का हम लोग उसमें डिस्काउंट कर देते हैं।